अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो तेलंगाना एसएससी बोर्ड एग्जाम को लिखने के लिए जा रहे हैं। यानी जो स्टूडेंट 10th क्लास में हैं वो अब बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि तमाम का इसमें फायदा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स लिखने के लिए जा रहे हैं उनके लिए अहम बात यह है कि आपके स्कूल की जानिब से जो हॉल टिकट्स आपको दिए जा रहे हैं उस पर चंद इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं। आप जरूर उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसको फॉलो करें ताकि आप तमाम एग्जाम्स अच्छी तरीके से लिख सकें। सबसे पहले तो आपको वक्त की पाबंदी करना होगा और साथ ही साथ किस दिन कौन सा एग्जाम है ये आपको मालूम होना जरूरी है। इसके बाद ही आप आसानी से एग्जाम लिख सकते हैं। जो वक्त आपको बताया गया है उस वक्त से पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वहां पर तमाम स्टूडेंट्स की हॉल टिकट नंबर्स की लिस्ट रूम नंबर के साथ पेस्ट होती है, यानी चिस्पा होती है। आपको वहां पर आपका रूम नंबर देखना होगा। जैसा ही आप आपके हॉल टिकट के हिसाब से रूम नंबर देखते हैं उसके बाद आपको आपके रूम नंबर में जाकर एग्जाम लिखना होगा। यानी अगर आपका रूम नंबर 7 है समझिए, तो आपको रूम नंबर 7 में बिठाया जाएगा। आपके हॉल टिकट नंबर जहां पर जिस बेंच पर लिखा होगा उस पर आपको बैठना होगा। और उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओएमआर शीट किसे कहते हैं, मेन आंसर बुक सीरियल नंबर किसे कहते हैं, अब हम इन तमाम के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेन आंसर बुकलेट क्या है और ओएमआर शीट क्या है ये हमको समझना जरूरी है। तो मेन आंसर बुकलेट से पहले हम ओएमआर शीट के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ओएमआर शीट यानी एक A4 साइज का एक पेपर होता है और उसमें 3 पार्ट होते हैं, A, B, C। डियर स्टूडेंट्स, A और B पार्ट में ही आपको चंद डिटेल्स फिल करना होता है। देखिए इस तरह का एक ओएमआर शीट होता है। ये मुकम्मल ओएमआर शीट मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पर यहाँ पर A पार्ट, यहाँ पर B पार्ट, 2 पार्ट मेरे पास मौजूद है और नीचे एक कंप्लीट ओएमआर शीट A4 साइज का होता है इस तरह से। तो आपको सबसे पहले ये ओएमआर शीट जब इन्विजिलेटर की जानिब से सबसे पहले ये दिया जाता है। जैसे ही आप रूम में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, वहां पर आपको सीरियल से तमाम स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट पहले दी जाती है। तो इस ओएमआर शीट को लेने के बाद सबसे पहले आप क्या करें, इसे अच्छी तरीके से पढ़ें, इस पर के तमाम इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, देखें कि आपका नाम, रूल नंबर, हॉल टिकट नंबर सब करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद ही आपको इस पर लिखना होगा। वो भी क्या लिखना है अब हम उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ये अगर आपका ही है, बिल्कुल सही है तमाम डिटेल्स, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको रूम नंबर लिखना होगा। यानी जिस रूम में आप बैठकर एग्जाम लिख रहे हैं वहां पर आपको यहाँ पर इस तरह से रूम नंबर लिखना। कीजिए कि आपका रूम नंबर 7 है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा 07। इस तरह से आपको पहले रूम नंबर लिखना होगा और बाकी के तमाम, और यहाँ पर रूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मीडियम, आपका नाम वगैरह सब ऑलरेडी पहले से ही प्रिंटेड होगा। उसके बाद आप रूम नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको ओएमआर शीट के बाद ओएमआर शीट देने के बाद आपको मेन आंसर बुक दी जाएगी। यानी मेन आंसर बुक यानी वो 2 पेजेस पर मुश्तमिल होती है। मेन आंसर बुक कितने पेजेस पर मुश्तमिल होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस अटैच पेजेस होते हैं उसे। वो किस तरीके से होती है, उसका फ्रंट पेज किस तरीके से होता है अब हम देख। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मेन आंसर बुकलेट होती है। इसमें इस तरह से 2 पेजेस होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मेन आंसर बुक सीरियल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है या लिखा हुआ होता है। इसी को आपको ओएमआर शीट पर लिखना होगा। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है मेन बुक सीरियल नंबर, अगर यहाँ पर मेन बुक सीरियल नंबर आप पर लिखा होगा कि
100 लिखा है, 100 लिखा है, तो आपको यहाँ पर 100, यानी हर स्टूडेंट को ये मेन बुक सीरियल नंबर डिफरेंट होगा। यानी अगर पहले स्टूडेंट को 100 से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वाले को 101 होगा, उसके बाद वाले को 102। इस तरह से ये मेन आंसर बुकलेट होगी जिस पर नंबर लिखा हुआ होगा, वही नंबर OMR शीट में आपको लिखना होगा। देखिए कहां पर लिखेंगे, मेन बुक सीरियल नंबर में आपको 100 लिखना होगा। ये पार्ट ए में लिखा है। इस तरह से यहाँ पर भी पार्ट बी में मेन आंसर बुक सीरियल नंबर में आपको 100 यानी 100 लिखना होगा। यानी फर्स्ट आप लिखेंगे रूम नंबर, फिर उसके बाद मेन बुक सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर भी मेन बुक सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट है, यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। तो यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट में ही OMR शीट में आपको आपकी सिग्नेचर करना होगा, दस्तखत करना होगा। जिस तरह के हॉल टिकट पे आपने दस्तखत किए, हॉल टिकट पर दस्तखत मौजूद होती है, सिग्नेचर मौजूद होती है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। और जहां जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी सिग्नेचर की जरूरत होती है, एक ही तरह के आपको सिग्नेचर करना होगा जो हॉल टिकट पर मौजूद है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। यानी फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट में, उसके यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी जो इन्विजिलेटर होते हैं यहाँ पर उनकी सिग्नेचर होती है। अगर आपके रूम में 2 इन्विजिलेटर हैं तो दोनों साइन करेंगे, अगर एक इन्विजिलेटर है तो एक साइन करेंगे। चलिए अब हम उसके बाद पेपर को किस तरीके से अटैच करते हैं, यानी OMR शीट को और मेन आंसर बुक को किस तरीके से अटैच करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले देखिए कि मेन आंसर बुक पर भी आंसर स्क्रिप्ट नंबर यहाँ पर पहले से ही प्रिंटेड होता है। फिर उसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में, अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू लिखें, इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसे सब्जेक्ट लिखें। और पेपर तमाम के लिए एक ही पेपर है, फिलहाल पेपर 1 लिखें। और ये जो नंबर ऑफ़ एडिशनल अटैच्ड है, इसको आखिर में आपको लिखना होगा कि आपने कितने एडिशनल पेपर्स लिए हैं। ये मेन आंसर शीट को छोड़कर आपने कितने एडिशनल पेपर लिए हैं उसे यहाँ पर लिखना होगा। यानी मेन आंसर बुक पर भी नंबर ऑफ़ एडिशनल्स लिखना होगा और साथ ही साथ OMR शीट पर भी नंबर ऑफ़ एडिशनल्स आपको लिखना होगा। उसके बाद ये जो बुकलेट है, यानी ये जो 2 पेपर जो अटैच है, इसको OMR शीट के साथ किस तरीके से अटैच करते हैं अब हम देखेंगे। देखिए ये है OMR शीट, ये हमारी OMR शीट है और ये मेन आंसर बुक है। तो इस तरह से इसको OMR शीट को सबसे पहले रखना होगा और ये बुकलेट को नीचे रखना होगा। और यहाँ पर इसको किस तरीके से अटैच करेंगे, इसे यहाँ पर अटैच करने के लिए थोड़ा सा देखिए, इसको दोनों को यहाँ पर बराबर रखना होगा ताकि ये नीचे इस तरह से इसे यहाँ पर बराबर रखना होगा। इधर साइड और इधर साइड बराबर रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पिंस के सिंबल नजर आ रहे हैं, यानी स्टापलर के पिंस के सिंबल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको पिन कर दिया जाएगा, यानी OMR शीट और मेन आंसर बुकलेट को यहाँ पर पिन कर दिया जाएगा, पिन अप कर दिया जाएगा। इसके ऊपर स्टिकर यहाँ पर पेस्ट कर दिए जाएंगे, स्टिकर यहाँ पर पेस्ट कर दिए जाएंगे। इस तरह से ये आपकी बुकलेट तैयार हो चुकी है। यानी फर्स्ट है OMR शीट, फर्स्ट है यहाँ पर OMR शीट, उसके बाद है आपकी मेन आंसर बुक। तो इस तरह आपकी बुकलेट तैयार हो चुके हैं और आप यहाँ पर अब लिखने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी जैसा ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना स्टार्ट करना होता है। और उसके बाद नंबर ऑफ एडिशनल्स, इस तरह से यहाँ पर एडिशनल पेपर पर इन्विजिलेटर की जानिब से सीरियल नंबर दिया जाएगा। जब भी आप एडिशनल लेते हैं उस वक्त इन्विजिलेटर की जानिब से एक सीरियल नंबर दिया जाता है और आपकी सिग्नेचर ली जाती है। और इस एडिशनल पेपर पर फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर भी होती है। तो इस तरह से जितने भी आप एडिशनल लेते हैं उन तमाम एडिशनल को मेन आंसर शीट को छोड़कर उन तमाम एडिशनल को काउंट करना होगा और नंबर ऑफ एडिशनल को आपको 2 जगह लिखना। फर्स्ट क्या कि अगर आप 5 एडिशनल लेते हैं तो किस तरीके से 5 एडिशनल आप कैसा लिखेंगे देखेंगे। यानी पार्ट ए में OMR शीट पर लिखना होगा 05, नंबर ऑफ एडिशनल बुक्स अटैच 05,
यहाँ पर लिखना होगा, और यहाँ पर पार्ट बी में भी ओएमआर शीट पे जो पार्ट बी होता है वहां पर भी नंबर ऑफ एडिशनल बुक्स अटैच, यहाँ पर भी 05। इस तरह से मुकम्मल एग्जाम होने के बाद, यानी मतलब आपका कंप्लीट लिखना मुकम्मल होने के बाद, एग्ज़ाम मुकम्मल होने के बाद आप ज़रूर ओएमआर शीट पर और यहाँ पर मेन आंसर शीट पर 2 जगह आप ज़रूर नंबर ऑफ़ एडिशनल्स लिखें, और हर एडिशनल पर ज़रूर मेन आंसर शीट नंबर लिखें। जब भी आप पार्ट बी लेते हैं या ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पर भी ज़रूर आप मेन आंसर बुकलेट नंबर ज़रूर लिखें। और तमाम एडिशनल्स को, ऑब्जेक्टिव पेपर को और ग्राफ पेपर को आपको एक थ्रेड दिया जाएगा, यानी धागे की मदद से सिर्फ और सिर्फ मेन आंसर बुकलेट को ही उसे बांधना होगा। ओएमआर शीट को आपको बांधना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन आंसर शीट पर आपको तमाम एडिशनल्स को और ऑब्जेक्टिव पेपर को बांधना है। अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर इन्विजिलेटर के हेल्प ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी चंद अहम मालूमात। आप ज़रूर इन तमाम बातों को ज़हन नशीन करें, और ऑल दी वेरी बेस्ट तमाम स्टूडेंट्स को एसएससी एग्जाम्स के लिए। और हमारी ये दुआ है कि आप तमाम अच्छे निशानात से ज़रूर कामयाब हों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।